Assalamualaikum my dear students. I hope you're fine and doing well. So today we are going to start our lecture number 4 on chapter number 4, that is chemical bonding. So far we have discussed many things in this chapter, and in today's lecture we are going to discuss about the concept of pi bond, and then we will differentiate how the sigma bond is different from the pi bond, and then we will discuss about the concept of hybridization. So first of all, what is pi bond? The bond which is formed by the parallel or lateral or sideways overlapping of p orbital is called pi bond. So what is pi bond? Name indicate कर रहा है हमें कि यहाँ पे किसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, पाई यानी पाई p ऑर्बिटल्स की. So basically ये बॉन्ड कब बनते हैं? जब हमारे पास पैरेलल यानी साइड बाय साइड, लेटरल या साइडवेज आप कह सकते हैं, यानी एक p ऑर्बिटल आपके पास शो किया गया, दूसरा p ऑर्बिटल, अगर ये एक दूसरे के पैरेलल से ओवरलैपिंग करेंगे, साइड बाय साइड से ओवरलैपिंग करेंगे, तो उसके नतीजे में जो इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा उसे हम कहते हैं दिस इज अ पाई बॉन्ड. जब हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था वहाँ हमने डिस्कस किया था सिग्मा बॉन्ड को. तो बेटा यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड की जब हम बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे वहाँ हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, लेकिन अगर हम यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करें आज पाई बॉन्ड का, तो वहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे हेड नहीं है बल्कि ये साइड से ओवरलैप कर रहे हैं अपने पैरेलल, यानी ये पैरेलल आके अपनी साइड से जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं इसको हम कहते हैं, इस तरह के बॉन्ड को पाई बॉन्ड. The bonding molecular orbitals of pi bond are called pi orbitals. और इस तरह के पाई बॉन्ड्स के जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं उन्हें हम पाई ऑर्बिटल्स कहते हैं, और उनके अंदर जो एंड इट्स इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड पाई इलेक्ट्रॉन, यानी उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन. सो बेसिकली बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड के क्या कहलाते हैं, पाई ऑर्बिटल्स, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स. So now what are the characteristics of this pi bond? The parallel or lateral or sideway overlapping of p orbitals give two molecular orbitals pi bonding and pi anti bonding. सही है बेटा. यहाँ पर होता क्या है कि जब आपके p orbitals overlap करते हैं तो आपके पास जो molecular orbitals हैं वो कितने बनते हैं, दो बनते हैं. एक आपके पास pi bonding molecular orbital बनता है और एक आपके पास pi anti bonding molecular orbital बनता है. और लास्ट क्लास में हम जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने ऑर्बिटल्स की टाइप को देखा था, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की, कि हमारे पास एंटी बॉन्डिंग भी हो सकते हैं और बॉन्डिंग भी हो सकते हैं. A pi bonding can only be formed between two atoms which are already bonded by sigma bond. और this is the requirement basic कि आपके दो एटम्स के दरमियान जिनमें पाई बॉन्ड बनने जा रहा है वहाँ पर लाजमी है कि उन दो एटम्स के दरमियान पहले से एक सिग्मा बॉन्ड पाया जाएगा, यानी वो दो एटम्स पहले एक दूसरे से सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे एंड देन उसके बाद वो पाई बॉन्ड बनाएंगे. The two p orbitals forming a pi bond are always coplanar, that is in one plane. अच्छा बेटा यहाँ पर इनका कोप्लेनर होना क्यों ज़रूरी है? देखें, अगर तो डिफरेंट प्लेन्स पे, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो लास्ट एग्जांपल दिखाई गई, एक प्लेन y पे था दूसरा भी y पे था, दोनों एक दूसरे के साइड बाय साइड थे. अगर एक x पर हो, x डायरेक्शन में आपके पास हो यानी u रखा हो, एंड देन उसके बाद y पर हो, तो क्या इनमें साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो सकती है? नहीं. दोनों को एक दूसरे के पैरेलल होना पड़ेगा, एक दूसरे के क्या होना पड़ेगा, एक ही प्लेन पर होना पड़ेगा. अब चाहे वो यूं हो या यूं हो. तो बेसिकली यहाँ पर इनके पास इनका कोप्लेनर होना यानी एक ही प्लेन पर होना लाजमी होता है p ऑर्बिटल्स का, ताकि उनके दरमियान पाई बॉन्ड बन सके. In a pi bond, the probability of finding electron density is maximum above and below the bond axis. सही है. तो इसके अंदर आपको फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कहाँ मिलती है, उस एक्सिस के अबव और बिलो, जिस एक्सिस पर वो कंबाइन हो रहे हैं वहाँ पे उसके अबव यानी ऊपर की साइड पे और बिलो साइड पे. दिस इज नॉट रिलेटेड टू द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियर. जैसे कि सिग्मा बॉन्ड में हम कह रहे थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ जाती है, बिटवीन द टू न्यूक्लियर, लेकिन इस केस में कहाँ होती है, अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस. पाई बॉन्ड कैन ओनली बी फॉर्म बिटवीन p ऑर्बिटल्स. पाई बॉन्ड से कौन बना सकते हैं आपके पास, p ऑर्बिटल्स.
कोई दूसरे टाइप के ऑर्बिटल्स नहीं बना सकते। The electrons contained in it are called pi bonding electron which form the pi bond। सही है, जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे इस तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन में उसको हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, और ये जो पाई बॉन्ड होता है ये कंपैरेटिवली टू सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, आपके पास वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पाई बॉन्ड। So now we are going to discuss about the example of pi bond. So in this example we have formation of oxygen molecule। जो आपका O2 का molecule होता है उसमें भी basically pi bond बनाया जा रहा होता है। In oxygen O2 molecule, each oxygen atom consists of two partially filled 2πy 2p एंड 2pz ऑर्बिटल्स। सही है बेटा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन के देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्शली फिल्ड कौन से ऑर्बिटल्स हैं, 2py और 2pz ऑर्बिटल्स हैं। 2py orbitals of two atoms overlap end on to form a sigma bond। तो अगर हम दो ऑक्सीजन एटम की बात करें तो उनके दरमियान जो पहला y और p y ऑर्बिटल है वो एक दूसरे से कंबाइन ओवरलैप कर जाएगा और क्या बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड। यानी एक ऑक्सीजन का 2py और दूसरे ऑक्सीजन का 2py आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड। leaving 2pz orbitals parallel to each other। सही है, तो अगर आप इस डायग्राम में बेटा गौर कीजिए तो अगर आपके पास इस तरह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया जाए तो इसका मतलब ये इसके 2py है, दोनों ने आप ओवरलैप करके क्या बना लिया, सिग्मा बॉन्ड। अब आपके पास 2pz ऑर्बिटल्स बच गए हैं और एक दूसरे के क्या है, ये पैरेलल है, देखिए आमने सामने है ना। तो अब क्या होगा, द sideways overlapping of these two pz orbitals form a pi bond between the two oxygen atoms। और हमने यही रिक्वायरमेंट पढ़ी थी ना कि पाई बॉन्ड बनने के लिए पहले वहाँ सिग्मा बॉन्ड का बनना जरूरी है। अब यहाँ 2py ऑर्बिटल्स ने दोनों के सिग्मा बॉन्ड बना लिए हैं। जो 2pz आपके ऑर्बिटल्स दोनों एटम्स के दरमियान बने हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो नाउ दे आर गोइंग टू मेक पाई बॉन्ड, साइड पे ओवरलैपिंग करेंगे और इन दोनों के दरमियान क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। Thus the oxygen molecule consists of one sigma and one pi bond between two oxygen atom। तो अगर हम देखें तो हमें क्या वाज़ेह हो रहा है बेटा कि यहाँ पर एक आपको सिग्मा बॉन्ड मिलेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, जो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन एटम के दरमियान होते हैं, इसमें एक कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सिग्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा पाई को। सिग्मा बॉन्ड किसके दरमियान बन रहा है, दोनों 2py ऑर्बिटल्स के दरमियान जो कि पार्शियल फिल्ड थे, और पाई बॉन्ड किसके दरमियान बन रहा है, 2pz ऑर्बिटल्स में जो कि पार्शियल फिल्ड थे। सो फर्स्ट हमेशा आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा एंड देन आपके पास उसी में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड द पाई बॉन्ड। हमने लास्ट लेक्चर में सिग्मा बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था एंड इन टुडेज लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट पाई बॉन्ड। तो दोनों बॉन्ड्स के दरमियान बेसिकली क्या डिफरेंस पाया जाता है। फर्स्ट द सिग्मा बॉन्ड, सही है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द लीनियर और हेड टू हेड और एंड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। जब आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हेड टू हेड यानी एक दूसरे के साथ हेड से या एंड से अगर ओवरलैप करते हैं लीनियरली तो वो आपके पास जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है सिग्मा बॉन्ड। While the pi bond, the bond which is formed by the parallel or lateral or sideway overlapping of p orbital is called pi bond। और इस डेफिनेशन में बेटा अगर बात गौर की जाए तो इसमें सिर्फ क्या इन्वॉल्व होते हैं, p ऑर्बिटल्स। तो बेटा जब भी आपके p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे, साइड पे आके ओवरलैप करेंगे तो वहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है आपके पास पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म प्रायर टू पाई बॉन्ड। सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या है कि आपके पास हमेशा सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है पाई बॉन्ड से। A pi bond can only be formed between two atoms which are already bonded by a sigma bond। और पाई बॉन्ड बनने के लिए क्या जरूरी है कि दो एटम्स के दरमियान कि उनके दरमियान ऑलरेडी पहले से एक सिग्मा बॉन्ड पाया जाए, देन ही आपके पास क्या बनता है, पाई बॉन्ड, जबकि सिग्मा बॉन्ड हमेशा पहले ही बनता है।
Third point in sigma bond, the probability of finding electron is maximum between the two nuclei. हमारा जब पाई बॉन्ड बनता है तो वहाँ पर अगर हमें इलेक्ट्रॉन फाइंड करना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ मैक्सिमम होती है? बिटवीन टू न्यूक्लियाई, दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान. While in a pi bond, the probability of finding electron is maximum above and below the bond axis. जबकि हमारे pi bond में probability of finding electron कहाँ maximum होती है? Bond axis के above और below में. The fourth point, sigma bond can only be formed between SS, sp and pp orbital. Sigma bond कब बनते हैं? जब हमारे पास SS ऑर्बिटल्स हो, यानी SS ऑर्बिटल्स के दरमियान और sp ऑर्बिटल्स के दरमियान और pp ऑर्बिटल्स के दरमियान. pi orbitals can only be formed between p orbitals. जबकि pi bonds हमेशा कब बनेंगे? जब सिर्फ और सिर्फ p orbitals हों आपके पास. Sigma bond is stronger than pi bond. Fifth point, a pi bond is weaker than sigma bond. तो हमेशा आपका sigma bond जो है वो strong होगा as compared to pi bond. Now this is, you can see in this picture also कि यहाँ पर आपके p orbitals क्या है? वो एक दूसरे के साइड में है, साइड पे ओवरलैपिंग कर रहे हैं और आपको इस तरह से pi bond दे रहे हैं. और s ऑर्बिटल देखें हेड टू हेड ओवरलैप करके इस तरह से आपको क्या दे रहे हैं? सिग्मा ऑर्बिटल. So now we are going to discuss about our another topic which is hybridization. The concept of hybrid orbitals was introduced by Linus Pauling. इसको ये जो concept था basically hybrid orbitals का, ये first introduce किसने करवाया था? Linus Pauling ने करवाया था. The process of mixing of atomic orbitals of different shapes and energies to form same number of new equivalent orbitals having same shape and energy is known as hybridization. तो बेटा hybridization का process क्या होता है? Basically आपने atomic orbitals के बारे में पढ़ लिया. आपको ये भी पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिफरेंट शेप्स के भी होते हैं. जरूरी नहीं कि सारे एक शेप है. एस की डिफरेंट शेप है, पी की डिफरेंट शेप है, डी की डिफरेंट शेप है, एफ की डिफरेंट शेप है. तो वो प्रोसेस जिसके अंदर ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि डिफरेंट शेप रखते हैं और इनकी एनर्जीज भी डिफरेंट होती है, ये भी हम देख चुके हैं. ये आपके पास सेम नंबर ऑफ न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनाए और उनकी शेप भी क्या हो? सेम हो, एनर्जी भी सेम हो. उसको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन. यानी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि डिफरेंट शेप्स के थे, एनर्जीज थी जिनकी, सही है, और उनके मिक्स होने से आपको न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल मिले और उनकी शेप और एनर्जी क्या हो? सेम हो. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन. Hybrid orbitals form stronger bond than either s or p orbital because of their size. They can overlap more effectively. जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं s और p ऑर्बिटल से, इनके साइज की वजह से, क्योंकि ये ओवरलैप कर सकते हैं मोर इफेक्टिवली. यानी ये अपने साइज की वजह से ज़्यादा इफेक्टिवली एक दूसरे से ओवरलैप कर सकते हैं. इसी वजह से जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू एस और पी ऑर्बिटल जो कि बॉन्ड बनाते हैं. जो आपके मोस्टली हम एस और पी ऑर्बिटल्स के बॉन्ड की बात कर रहे होते ना, तो अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बॉन्ड की बात करें तो उनके बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे एज कम्पेयर टू देयर बॉन्ड्स. सो नाउ कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन. अब हम वो कंडीशंस देखेंगे जिस केस में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हो सकता है. So first condition is the mixing of orbitals, that is hybridization, only take place among the atomic orbitals of single atom. अब इस फर्स्ट पॉइंट का आपके पास क्या मतलब है कि जो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल यानी हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज द सिंपली मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. So hybridization only take place among the atomic orbitals of single atom. यानी सिंगल एटम्स के जो आपके atomic orbitals हैं सिर्फ वहीं पर उनके दरमियान ही आपकी हाइब्रिडाइजेशन होती है.
द मिक्सिंग ऑर्बिटल जनरली बिलोंग टू सेम एनर्जी लेवल। और जो ये आपके मिक्सिंग ऑर्बिटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, एक ही एनर्जी लेवल से बिलोंग कर रहे होते हैं। थर्ड पॉइंट, ओनली द ऑर्बिटल्स एंड नॉट इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा यहाँ पर आपको एक चीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखनी है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आपके इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट ले रहे होते हैं, बल्कि आपके सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, ऑर्बिटल्स ही टेक पार्ट ले रहे होते हैं इन मिक्सिंग। It's just mixing. It's not like sharing of electron or like involvement of electron. So आपके सिर्फ और सिर्फ क्या पार्ट लेंगे, ऑर्बिटल्स पार्ट लेंगे। हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल्स शुड हैव स्मॉल डिफरेंस इन देयर एनर्जी। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल्स हैं, उनके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो भी क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। इनके दरमियान डिफरेंस जो है उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। The total number of hybrid orbitals formed is equal to the number of atomic orbitals mixed. तो आपके पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे वो बेसिकली आपके पास कितने होने चाहिए, जितने आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स किया होगा। तो टोटल नंबर आपके पास हमेशा सेम ही रहेगा। जितने आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे उतने ही आपको एट द एंड क्या मिल जाएंगे, hybrid orbitals of that atomic orbitals which are mixed। तो जितने atomic orbitals mix होंगे उतने ही आपको क्या मिलेंगे, hybrid orbitals। So now the types of hybridization. The type of hybridization depend upon the number and nature of mixing orbitals. Some of them are given below. तो आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप है बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही होती है, आपके मिक्सिंग ऑर्बिटल्स के नंबर और नेचर पर। और उसमें से जो कुछ है वो आपके जो है नीचे आपको बता दी गई है। नंबर 1 आपके पास जो होती है वो होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 2 आपके पास होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 3 आपके पास होती है sp hybridization. So these are the types of hybridization. In today's lecture we have discussed about the pi bond, and then we discuss about the difference between the sigma and the pi bonds, and then we introduced the concept of hybridization. We discussed about the conditions of hybridization, and then we introduced the only types of hybridization. So in next lecture inshallah we will discuss about these types in detail. So for now it's all about from the lecture number 4. Thank you very much. Allah Hafiz. Bye bye. Take care.